दोस्तों, नाइजीरिया में एक नई क्रांति शुरू हो गई है, एक डिजिटल क्रांति जो देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल रही है। यह क्रांति क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक के आगमन के साथ आई है, जिसने लोगों को पैसे के साथ इंटरैक्ट करने के नए तरीके दिए हैं। लोग अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके आसानी से पाई कॉइन माइन कर रहे हैं। यह प्रक्रिया सरल और सुलभ है, जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी तकनीकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे उसी से असल दुनिया में शॉपिंग कर रहे हैं। वे अपने माइन किए हुए पाई कॉइन्स का उपयोग करके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। हाल ही में एक वायरल तस्वीर में एक व्यक्ति ने पाई कॉइन से एक बिल्कुल नया स्मार्टफोन खरीदा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिससे यह साबित हुआ कि डिजिटल करेंसी अब सिर्फ वर्चुअल नहीं रही, बल्कि यह वास्तविक दुनिया में भी उपयोगी है और लोगों के जीवन को बेहतर बना रही है। यह एक शक्तिशाली प्रमाण है कि क्रिप्टोकरेंसी की क्षमता असीमित है। नाइजीरिया के कई शहरों में लोग अब पाई कॉइन से किराने का सामान खरीद रहे हैं, जिससे उन्हें खरीदारी करने का एक नया और सुविधाजनक तरीका मिल गया है। फर्नीचर और रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हो रहा है। छोटे दुकानदार भी अब पाई कॉइन स्वीकार कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी बिक्री बढ़ाने का एक नया तरीका मिल गया है, जिससे उन्हें ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिल रहा है और वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। यह सब पाई नेटवर्क के इंक्लोज्ड मेनेट फेज के कारण संभव हुआ है, जो एक सुरक्षित और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें पी कॉइन का इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिटी के भीतर हो सकता है, जिससे एक मजबूत और सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। नाइजीरिया का यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे शॉपिंग के तरीके को बदल रही है और लोगों के जीवन को आसान बना रही है। और पाई नेटवर्क का विजन अब हकीकत बनता दिख रहा है, जो एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की ओर इशारा करता है। अब सवाल है, पाई नेटवर्क और पाई कॉइन आखिर है क्या? यह सवाल कई लोगों के मन में घूम रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हैं। तो चलिए आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पाई नेटवर्क के बारे में विस्तार से जानते हैं। पाई नेटवर्क एक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी को सभी के लिए सुलभ बनाना है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके एक नया डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रही है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से माइन कर सकते हैं। यह माइनिंग प्रक्रिया पारंपरिक क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से काफी अलग है, क्योंकि इसके लिए आपको महंगे हार्डवेयर या अत्यधिक बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, न भारी कंप्यूटर, न ज्यादा बिजली। पाई नेटवर्क का लक्ष्य है कि हर कोई, चाहे उसके पास तकनीकी विशेषज्ञता हो या नहीं, डिजिटल करेंसी में भाग ले सके। इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स ने बनाया, जो ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक शोध परियोजना के रूप में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी की कमियों को दूर करना था, ताकि क्रिप्टोकरेंसी आम लोगों तक पहुंचे। उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी में वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण की क्षमता है, और वे इसे सभी के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। पाई कॉइन अभी किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, क्योंकि पाई नेटवर्क अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरणों में है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आप अभी पाई कॉइन को खरीद या बेच नहीं सकते हैं, जब तक कि यह किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो जाता। इसका इस्तेमाल सिर्फ पाई कम्युनिटी के भीतर सामान और सेवाओं के लिए हो रहा है। यह पाई नेटवर्क के सदस्यों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने और पाई कॉइन का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। पाई नेटवर्क फिलहाल इंक्लोज्ड मेनेट फेज में है, जो इसके विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यानी पाई कॉइन का लेन देन सिर्फ नेटवर्क के अंदर ही संभव है। यह फेज पाई नेटवर्क को अपने नेटवर्क को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करता है। इसकी वैल्यू कम्युनिटी तय करती है, जो पी नेटवर्क को एक अनूठा और लोकतांत्रिक प्रोजेक्ट बनाता है। यह एक डिजिटल बार्टर सिस्टम जैसा है, जहां लोग पाई कॉइन का उपयोग करके सीधे एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, जो ग्लोबल P2P मार्केटप्लेस बनने की ओर बढ़ रहा है। पी नेटवर्क का भविष्य उज्जवल दिखता है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह प्रोजेक्ट कैसे विकसित होता है। नाइजीरिया में पाई कॉइन से शॉपिंग इतनी पॉपुलर क्यों हुई? यहाँ की युवा आबादी और सीमित बैंकिंग सिस्टम ने पीआई नेटवर्क को एक आसान विकल्प बना दिया। शॉपिंग का तरीका P2P और कम्युनिटी ड्रिवन है। लोग सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सामान बेचते खरीदते हैं
और पी वॉलेट से पेमेंट करते हैं। बड़े शहरों में कई दुकानों ने पी एक्सेप्टेड हियर बोर्ड लगा दिए हैं, जहां किराने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ मिल रहा है। पी चेन मॉल और पी बार्टर मॉल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी पी ट्रांजैक्शन के लिए बन चुके हैं। यहां कंसेंसस वैल्यू के आधार पर कीमत तय होती है, कम्युनिटी मिलकर पी कॉइन की वैल्यू डिसाइड करती है, जिससे लेन देन आसान हो जाता है। पाई कॉइन से शॉपिंग के क्या फायदे और चुनौतियां हैं? सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं, वो भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। पाई टू पाई ट्रांजैक्शन में कोई फीस नहीं लगती, जिससे बायर्स और सेलर्स दोनों को फायदा है। यह डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी एक कंपनी या सरकार का कंट्रोल नहीं। ग्लोबल कॉमर्स के दरवाजे खुलते हैं, कोई भी कहीं से सामान बेच खरीद सकता है। चुनौतियां भी हैं। पाई कॉइन की वैल्यू अनऑफिशियल है और बदल सकती है, जिससे रिस्क बढ़ता है। स्कैम्स, केवाईसी की दिक्कतें और पाई कोर टीम पर निर्भरता भी बड़ी चुनौतियां हैं। क्या भारत पाई कॉइन शॉपिंग का अगला बड़ा हब बन सकता है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल मुद्राएं हमारे खरीदारी के अनुभव को पूरी तरह से बदल देंगी? भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हर हाथ में एक स्मार्टफोन डिजिटल क्रांति का प्रतीक है और लोग नई टेक्नोलॉजी जल्दी अपनाते हैं। यहां तक कि छोटे शहरों और गांवों में भी लोग डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाई नेटवर्क के लाखों भारतीय यूजर्स पहले से ही रोज पाई कॉइन माइन कर रहे हैं। ये एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। अगर पाई कॉइन से शॉपिंग शुरू होती है तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो छोटे दुकानदार और कारीगर जो अक्सर बड़े बाजारों तक नहीं पहुंच पाते, सीधे कस्टमर तक पहुंच सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त लागत के। बिचौलियों की जरूरत नहीं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी। एमएसएमई सेक्टर को इससे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वे सीधे अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। जैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति लाई, वैसे ही पाई कॉइन ई कॉमर्स में क्रांति ला सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है इस नए सिस्टम को लेकर सरकार की रेगुलेटरी अनिश्चितता। क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी या इस पर प्रतिबंध लगाएगी? बिना कानूनी स्पष्टता कोई भी बड़ा कदम उठाने से डरेगा। बड़े बिजनेस इसे अपनाने में हिचकिचाएंगे, वे कानूनी जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। फिर भी अगर पाई नेटवर्क सफल होता है और सरकार का समर्थन मिलता है तो भारत पाई इकोसिस्टम का पावर हाउस बन सकता है और दुनिया को दिखा सकता है कि डिजिटल मुद्रा का भविष्य कैसा हो सकता है। आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें देखना होगा कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है।